हेलो एवरीवन। अभी मैं हूँ अपने रूम में जो इन्फोसिस के गेस्ट हाउस में है, और ये गेस्ट हाउस इन्फोसिस के कैंपस में ही है। तो आज ये वीडियो में आपको मैं मेरा रूम बताऊंगा, जो इन्फोसिस का गेस्ट हाउस है वो भी बताऊंगा, और जो इन्फोसिस का बेंगलोर कैंपस है वो भी बताऊंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आज का व्लॉग, और मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ कैंपस में कवर कर सकूँ। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वंडरफुल कैंपस है, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में ये कैंपस को। तो अभी मैं कैंपस बताऊँ उसके पहले मैं आपको क्विकली मेरा रूम बता देता हूँ। और ये हमारा रूम है, 2 बेड है इसमें, बट दिस इज़ अ नॉन शेयरिंग रूम। सो ऑल दो बेड्स 2 है, आई डोंट नो, बट ये नॉन शेयरिंग रूम है। तो यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे लैपटॉप और चेयर्स। सो रिमोटली काम करना हो तो जैसे अभी मैं सिर्फ 4 दिन के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो वापस ऑफिस से यहाँ पे आके, ये गेस्ट हाउस है बेसिकली इन्फोसिस का। सो यहाँ पे इसीलिए रिमोटली काम करना हो तो टेबल एंड चेयर, जहाँ पे लैपटॉप रख के काम कर सकते हैं वो। और यहाँ पे फ्रिज भी है, तो अगर आपको कुछ रखना हो ऐसा सामान तो फ्रिज भी है एकदम छोटा सा, और डस्टबिन है। और उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन है और नीचे आयरन है। सो ये है रूम, 2 बेड है इसमें, एंड यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। आई थिंक आपको सही से दिखेगा नहीं बिकॉज ऑफ लाइटिंग थोड़ा बाहर कम है, बट इसका व्यू बहुत अच्छा है। ये कैंपस में ही है गेस्ट हाउस, तो ये व्यू कैंपस का ही है। सो ये है पूरा रूम। यहाँ पे आयरन स्टैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो कबर्ड्स है, और यहाँ पे सरप्राइजिंगली ये तिजोरी टाइप भी है जिसमें आप आपका सामान सेफली रख सकते हो लॉक करके। सो ये 2 है वैसे, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे रेस्ट रूम वॉशरूम है। यहाँ पे इट्स लॉन्ड्री बैग, हेयर ड्रायर, एंड दिस इज मी। यहाँ पे मग है इन्फोसिस का, एंड देन टी कॉफ़ी, एंड ये भी कुछ है वैसा ही, टी कॉफ़ी जैसा ही कुछ है। उसके बाद यहाँ पे बॉटल्स है, ये क्या है, ये ग्लास है। तो मैंने कर दिया है रूम लॉक, और अब हम जाते हैं गेस्ट हाउस के बाहर, और मैं करूँगा ब्रेकफास्ट। ये गेस्ट हाउस इतना बड़ा है, इसके बाहर जाने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली 4-5 मिनट्स लग जाते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और ये गेस्ट हाउस काफ़ी बड़ा है, 4-5 फ्लोर्स का अप्रॉक्सीमेटली ये गेस्ट हाउस है, और इसके रूम्स भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपको एकदम एक्सपीरियंस आएगा जैसे आप कोई 4 स्टार 5 स्टार होटल में रह रहे हो। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही हेल्पफुल और काइंड है। सो दिस इज़ द गेस्ट हाउस, एज यू कैन सी, वेरी नीट क्लीन एंड ब्यूटीफुल। और गेस्ट हाउस में भी प्लांट्स है हर जगह पे टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। सो फाइनली वी हैव रीच्ड द एग्जिट पॉइंट ऑफ द गेस्ट हाउस। और यहाँ पे जो गोल्फ कार्ट है, ये गोल्फ कार्ट पूरे इन्फोसिस में आपको हर बिल्डिंग के बाहर मिलेगा, बिकॉज टोटल 50 बिल्डिंग्स है इन्फोसिस के कैंपस में। और ये है इन्फोसिस के कैंपस का मैप। ये मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने डे 1 पे इसका फ़ोटो ले लिया था और मेरे मोबाइल में सेव कर लिया था, क्योंकि ये मैप के बगैर मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही नहीं कर पाता हूँ, इतना बड़ा है। इसमें टोटल 50 बिल्डिंग्स है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 50 बिल्डिंग्स है। 8 to 10 फूड कोर्ट्स है, क्रिकेट ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हर चीज़ के लिए ग्राउंड है। और इसमें टोटल 50 बिल्डिंग्स है, इसलिए एक जगह से दूसरे जगह जाना है अगर आपको तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट, और अब मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस बिल्डिंग में है, जो है बिल्डिंग नंबर 1, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर मैं चल के जाऊँगा तो 20-25 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली लगेगा, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो को। और ऑन द वे टू माई ऑफिस बिल्डिंग, सो दिस इज़ द वे टू ECC, ऑन द वे टू माई ऑफिस बिल्डिंग काफ़ी सारे आइकॉनिक व्यूज़ भी रहेंगे जो मैं आपको बताऊँगा ये व्लॉग में। सो यहाँ पे एक फाउंटेन है,
ये हमेशा भरा हुआ रहता है कैंपस, बट जैसा आपको पता है लास्ट 2 ईयर्स से इट इज़ कोविड एंड काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ का वर्क फ्रॉम होम है। ऊपर से आज मंडे भी है और मैं काफ़ी जल्दी मॉर्निंग में, दिस इज़ अराउंड 8:50 इन दी मॉर्निंग, तो इसके लिए ये कैंपस पूरा खाली है। तो ये सारे रोड्स वरना भरे हुए रहते हैं क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ये कैंपस में काम करते हैं। सो सी यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था नेमिंग होता है बिल्डिंग्स पे, सो यहाँ पे इन्होंने नंबरिंग किया है 32, 33, 30। सो दिस इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक व्यूज़ ऑफ दिस बेंगलोर कैंपस। यहाँ पे इन्होंने बीच बीच में चेयर्स भी लगाया है सो दैट कोई भी यहाँ पे बैठ के काम कर सके, रिलैक्स कर सके अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ। और काफ़ी सारे ट्रीज एंड प्लांट्स भी है टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। और उसके ऑपोजिट साइड भी काफ़ी अच्छा व्यू है। सो दिस इज़ द नंबरिंग, जैसे मैं आपको बता रहा था 31, ये बिल्डिंग नंबर 31 है, ये बिल्डिंग नंबर 32 है। और बाय द वे मेरा बिल्डिंग नंबर है 1, तो अभी मुझे बिल्डिंग नंबर 1 में पहुंचने के लिए आई थिंक और 15 to 20 मिनट्स लग जाएंगे। सो अभी मैं जा रहा हूँ एक दूसरे फूड कोर्ट में टू हैव अ ग्लास ऑफ जूस एंड दिस इज़ द फूड कोर्ट वेयर वी आर हेडिंग नाउ। सो ऐसे कैंपस में आपको हर जगह पे ट्रीज एंड प्लांट्स दिखेंगे, इसीलिए यहाँ का नेचर एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। सो दिस इज़ द आइकॉनिक पिरामिड बिल्डिंग, बट यहाँ पे मैं आपको अभी नहीं, आफ्टर हैविंग अ ग्लास ऑफ जूस मैं आपको ये पूरा अच्छे से बताऊँगा। सो लेट अस गो टू द फूड कोर्ट। सो दिस इज़ दी आइकॉनिक पिरामिड बिल्डिंग। यहाँ आपने मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ देखे होंगे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो। ये बिल्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। सो जितने भी दिन यहाँ पे मैं था तो डेली आफ्टर द एंड ऑफ द डे काम ख़त्म करने के बाद आई यूज़ टू कम हियर एंड सिट फॉर 15-20 मिनट्स एंड थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन माई लाइफ एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। सो मुझे मेडिटेशन करने की आदत है बट फॉर सम रीज़न यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा था ड्यू टू वर्क एंड ऑल अदर थिंग्स। सो इंस्टेड ऑफ मेडिटेशन आफ्टर द एंड ऑफ द डे आई यूज़ टू कम हियर डेली एंड थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन माई लाइफ। And this is my favorite spot in the entire Bangalore campus. यहाँ पे कैंपस में ही ICICI बैंक भी है और उसके बाजू में आईफोन का शोरूम है जो अभी क्लोज्ड है ड्यू टू कोविड। और उसके ऑपोजिट साइड में एक बहुत बड़ा जिम है बट दैट इज़ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली क्लोज्ड ड्यू टू कोविड। बाहर से मैं आपको बता देता हूँ जिम। सो ये फूड कोर्ट के एग्जैक्टली नीचे है जिम, इसीलिए यहाँ पे फूड कोर्ट के टेबल्स पड़े हैं एंड दिस इज़ द वंडरफुल जिम। ये बहुत जल्दी चालू होने वाला है।
सो नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स गेट नंबर 6 क्योंकि आपको मुझे स्पोर्ट्स ग्राउंड बताना है इन्फोसिस का। और यहाँ पे पूरे कैंपस में आपको बीच बीच में ये बोर्ड्स दिख जाएंगे सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि वेयर आर यू एंड कौन से साइड आपको जाना है, अगर आपको कैंपस से बाहर जाना है या फिर कहीं और जाना है आउटसाइड द बिल्डिंग। एंड दिस इज़ द बैडमिंटन कोर्ट इन्फोसिस का। अभी ये पूरा खाली है क्योंकि इट्स अर्ली मॉर्निंग एंड टुडे इट्स अ वर्किंग डे, सो ये अभी पूरा खाली है, बट दिस इज़ अ वंडरफुल बैडमिंटन कोर्ट। सो अभी हम जाते हैं यहाँ से बाहर इन्फोसिस का स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने के लिए। दिस इज द बैडमिंटन कोर्ट। सो अभी आ गया हूँ मैं बाहर ये गेट से और यहाँ पे आप देख सकते हो बसेस है। दिस इज़ फॉर इन्फोसिस एम्प्लॉइज़। सो ऑल ओवर द बेंगलोर बहुत सारे जगह से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी रहता है फॉर एम्प्लॉइज़ एंड दिस इज़ द एम्बुलेंस। सो फाइनली अब हम आ गए इन्फोसिस के स्पोर्ट्स ग्राउंड में। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल के लिए अलग अलग ग्राउंड्स हैं एंड यहाँ पे ये हेलीपैड भी है इन केस इट इज़ रिक्वायर्ड। सो दिस इज़ द क्रिकेट ग्राउंड। This is the football ground. So this is the wonderful sports ground of Infosys. सो स्पोर्ट्स ग्राउंड से निकल के आई एम बैक टू माई ऑफिस बिल्डिंग और अब मैं आपको जो गोल्फ कार्ट का जर्नी है वो बताऊंगा फ्रॉम दिस प्लेस टू माई ऑफिस बिल्डिंग। सो यहाँ से अब हम ट्रैवल करेंगे गोल्फ कार्ट में। लेट्स गो फॉर अ राइड।
सो फाइनली अभी मैं हूँ हमारे ऑफिस बिल्डिंग के बाहर। ये जो सामने है बिल्डिंग नंबर 1 एज यू कैन सी, ये हमारा ऑफिस बिल्डिंग है और ये आउटसाइड व्यू है जो बिल्डिंग के बाहर का है। सो ये है रिसेप्शन हमारे ऑफिस बिल्डिंग का। आपने मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ देखे होंगे ये बैकग्राउंड के साथ। जितने भी दिन मैं यहाँ पे था डेली यहाँ पे मैंने अलग अलग फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, अगर कोई गेस्ट आते हैं तो, या फिर अगर किसी को यहाँ पे बैठ के काम करना हो, रिलैक्स करना हो तो। और ये डाइनिंग हॉल है, और ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पे यू कैन हैव डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच एंड स्नैक्स। मैं आपको डाइनिंग हॉल के बाहर का व्यू बताता हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैंपस में जो स्विमिंग पूल है वो जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो लेट अस हैव अ लुक एट द स्विमिंग पूल इन दिस कैंपस। सो दिस इज़ अनदर फूड कोर्ट। रात को यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा रहता है बिकॉज अगर आप ऊपर देखोगे तो ये जो लाइटिंग है और ऊपर का जो कवर है उसकी वजह से रात को यहाँ पे जो व्यू रहता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है। सो फाइनली इट्स लंच टाइम और अब मैं यहाँ पे आया हूँ ये वाले फूड कोर्ट में लंच के लिए। और लंच के बाद आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा जो है इन्फोसिस का वॉल ऑफ फेम, जो यही फूड कोर्ट में है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसका कंसेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो दिस इज़ द इन्फोसिस वॉल ऑफ फेम विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अगर आप सामने देखोगे तो आपको दिखेगा इन्फोसिस वॉल ऑफ फेम।
सो इसका कंसेप्ट ये है कि जो भी इन्फोसिस में 20-25 ईयर्स या उससे ज़्यादा कंप्लीट करते हैं उनके नाम का यहाँ पे बोर्ड लगता है। तो ये जो आप देख रहे हो सामने वो सारे बोर्ड्स हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ के जिन्होंने 20 ईयर्स 25 ईयर्स कंप्लीट किए है ये ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 ईयर्स। सिमिलरली अपोजिट साइड में ऐसा ही बोर्ड 25 ईयर्स वालों के लिए है जिन्होंने 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है। सो ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं, जैसा आप देख सकते हो इतने सारे लोग ने इन्फोसिस में 20 ईयर्स कंप्लीट किया है। और अपोजिट साइड में जो बोर्ड है ये भी 20 ईयर्स वाला बोर्ड है, बट जो अपोजिट साइड में बोर्ड है दैट इज़ फॉर 25 ईयर्स। सो दिस इज़ द फ्रंट साइड व्यू ऑफ दिस आइकॉनिक सर्कल ऑफ इन्फोसिस बेंगलोर कैंपस। और इसके अपोजिट साइड में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल व्यू है। सो ये इन्फोसिस बेंगलोर कैंपस का टेनिस कोर्ट है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे कोई नहीं है, ये खाली है बिकॉज देयर इज़ नो वन टू प्ले। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और जो वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं टुडे इट्स अ वर्किंग डे और इट्स अर्ली मॉर्निंग, तो यहाँ पे इट्स एम्प्टी। सो पहले जो बताया था वो बैडमिंटन कोर्ट था, दिस इज़ टेनिस कोर्ट। सो अब काम करने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ फूड कोर्ट में स्नैक्स के लिए।
सो फाइनली वी हैव रीच द फूड कोर्ट। ये वही फूड कोर्ट है जहाँ पे हम सुबह को आए थे जूस के लिए। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, और ये क्राउड इतना तब है जब वर्क फ्रॉम होम है। जब नॉर्मल ऑफिस रहता था बिफोर कोविड, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि इतना क्राउड रहता था कि बहुत टाइम आपको वेट करना पड़ता था टू हैव अ सीट। सो अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने रूम पे इन्फोसिस के गेस्ट हाउस में, बिकॉज अब मुझे बेंगलोर से निकल के वापस अपने घर जाना है मुंबई में। सो फाइनली आई एम बैक एट माई रूम। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अभी मुझे पैकिंग करना है एंड आई नीड टू हेड बैक टू मुंबई विथ लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज एंड गुड एक्सपीरियंसेस। आई हैव बीन ईयर फॉर लास्ट 5-6 डेज अप्रॉक्सीमेटली, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे सीखने का अपॉर्चुनिटी मिला, इतना अच्छा कैंपस एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी मिला। तो आई होप आपने भी जितना पार्ट देखा हो कैंपस का आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही व्लॉग्स और बनाऊँ, कहीं पे मैं अगर ट्रैवल करूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस है वो अगर मैं व्लॉग बना के शेयर करूँ इसी चैनल पे, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को नीचे बताओ। और मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था व्लॉग का, तो अगर आपका कुछ सजेशन है कि कैसे इसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या कैसे इसमें और वैल्यू एडिशन हो सकता है, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। हैविंग सेड दैट, ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।